नमस्कार दोस्तों। नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो और प्रेममय हो। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है कि इंसान के डर, दुख और अशांति का क्या कारण है, मूल कारण क्या है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। इंसान के दुख, डर और अशांति का मूल कारण उसके आत्मा के अज्ञानता में है। और जब तक वो अपने आत्मा के अज्ञानता में जिएगा तब तक वो अपने स्वभाव में नहीं जिएगा। वो दूसरे के प्रभाव में नहीं तो दूसरे के दबाव में जिएगा। और वहीं पे दुख, अशांति, डर, लालच, असंतोष रहता है, बना रहेगा। और वही बंधन है। उसके पार जाना ही मुक्ति है। वो कैसे होगा? वो आत्मज्ञान से ही होगा। जब तक आत्मस्थित नहीं हुआ मन, तब तक अशांति रहेगा, डर रहेगा, लालच रहेगा और आदमी दूसरे के प्रभाव में ही जिएगा, दूसरे के दबाव में ही जिएगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा रोग है। जब मन का केंद्र आत्मा से भटक जाता है, जब वो अपने केंद्र से भटक जाता है और संसार में भटकने लगता है, तब वो उसी सीता के जैसा हुआ। सीता उस मन का प्रतीक है जो लक्ष्मण रेखा पार कर जाती है। और लक्ष्मण रेखा पार करते ही जो रावण रूपी माया है, दुख, अशांति, डर, भय, लालच, ये उसे दबोच लेता है। और ये तब तक प्रक्रिया चलता है जब तक वो अपने आत्मा में स्थित ना हो जाए, जब तक वो अपने आत्मा को ना जान ले और अपने स्वभाव में ना जीने लगे, तब तक वो दूसरे के प्रभाव और दूसरे के दबाव में ही जिएगा। और वही बंधन है, वही दुख का कारण, वही अशांति का कारण है, वही डर और लालच का कारण है। वो ऐसा ही हुआ जैसे आप कोई मेले में जाते हो तो मेले में आप कहीं भी आप एक जगह टिक नहीं पाते हो। कहीं भी आप खड़े होते हो तो दूसरा आदमी क्या बोलता है आपको कि थोड़ा सा आगे आप चले जाओ, आगे आपको ठेल देता है, ऐसा बोल के, प्रभाव करके। तो वहां भी आप जाते हो तो फिर वो क्या बोलता है, वहां जो आदमी है फिर आपको बोलता है थोड़ा सा आप आगे हट जाओ, आगे ठेल देता है। तो ऐसे करते करते कोई भी पॉइंट पे आप स्थिर नहीं हो पाते हो। ठीक उसी तरह जब तक मन का केंद्र संसार होगा तब तक आप अशांति में जियोगे, डर में जियोगे। क्योंकि मन का केंद्र जब तक संसार है तब तक वो सीमा में जिएगा, तब तक वो अभाव में जिएगा। और जब तक अभाव में जिएगा तब तक वो किसी के प्रभाव में और किसी के दबाव में जिएगा। और जब मन अपने केंद्र में स्थित हो जाता है, जब मन अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, तो वहां पे उसे पूर्णता मिलता है। तभी वहीं पे उसे शांति मिलता है, आनंद मिलता है। मन का आत्मस्थित होना ही आनंद है, मुक्ति है, पूर्णता है। फिर वो अभाव में नहीं जीता है, वो अपने स्वभाव में जीता है। उसका स्वभाव आनंद बाहर ढूंढना नहीं है, क्योंकि वो आनंद में हो जाता है, वो आनंदमय हो जाता है, वो प्रेममय हो जाता है। फिर वो आनंद के लिए कर्म नहीं कर रहा है। आनंद के लिए कर्म करना ही बंधन है और आनंद में कर्म करना मुक्ति है, वही निष्काम कर्म है। जैसे आप कोई भी कर्म आनंद के लिए कर रहे हो कि मुझे ये करने से आनंद मिलेगा, तो वो आप बंधन में कर रहे हो। लेकिन कोई आप ऐसा कर्म कर रहे हो जो आनंद से निकल रहा है, जो आनंद की अभिव्यक्ति है, तो वो मुक्ति से निकलेगा, वो निष्काम कर्म है। वहां पे आप अपने स्वभाव में कर रहे हो, आप अपने स्वभाव से वो निकल रहा, आप अपने आत्मा में स्थित हो चुके हो, आपका मन का केंद्र आत्मा हो चुका है, तब वो वहां से वो कर्म हो रहा है।
वही निष्काम कर्म है। और जब आप अपने स्वभाव में जीते हो, जब आप अपने आत्मा को जान लेते हो, जब आप अपने स्वभाव में जीते हो, तो फिर आप किसी के प्रभाव और किसी के दबाव में नहीं जीते हो। ना आपको किसी कोई प्रभावित कर सकता है, ना आपको कोई आपको दबाव बना सकता है, क्योंकि आप ना किसी चीज को पाने के लिए ललायित हो और ना आपको किसी चीज का खोने का डर है। जहां पे खोने का डर और पाने का लालच खत्म हो जाए, वही आत्मस्थित होना, वही स्थित प्रज्ञ होना, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। वहीं पे आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हो। और जब आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हो तो कोई भी आपको बांध नहीं सकता है। आप मुक्त हो जाते हो, क्योंकि आपको कोई भी चीज खोने का ना डर है, ना कोई पाने का लालच है। आप जहां हो वहीं पे वैकुंठ हो जाता है, वहीं पे कैलाश हो जाता है, वहीं पे ब्रह्मलोक हो जाता है, वहीं पे सतलोक हो जाता है, वहीं पे पूर्णता आ जाता है, वहीं पे आनंद आ जाता है, परमानंद आ जाता है, परम शांति आ जाता है। आपके होने में ही पूर्णता है, शांति है। और जब आप अपने केंद्र से भटक जाते हो, जब आपका केंद्र आत्मा ना होकर संसार हो जाता है, तब वहां पे डर और लालच आ जाता है। और वहीं पे आपको कुछ पाने की इच्छा होती है कि वो पाले तो हम पूर्ण हो जाएं। आपको अपने होने में अपूर्णता लगता है, असंतोष लगता है, कुछ बनना होता है, कुछ पाना होता है कि वो पालेंगे, वहां पहुंचने के बाद ही हमें आनंद मिलेगा, वहां पे पहुंचने के बाद ही पूर्णता मिलेगा। तो वो जो भाग दौड़ है, मन का जो भटकाव है, वो कभी खत्म नहीं होगा बाहर। जब तक मन का केंद्र संसार है, तब तक वो भटकाव बना रहेगा। पूर्णता को बाहर खोजना ही बंधन है। और वो कब होता है? जब आप अपने स्वभाव में नहीं जीते हो, तब आप अभाव में जीते हो। और अभाव में ही प्रभाव आता है और दबाव आता है। जब आप अपने आत्मा को जान लेते हो, तब आप अपने स्वभाव में आ जाते हो। और जब आप अपने स्वभाव में आ जाते हो, तो फिर कुछ पाने के लिए आप भागते नहीं हो कि कुछ पा लें तब हम पूर्ण हो जाएं। ऐसा नहीं है। आपके होने में ही संतुष्टि है, आपके होने में ही पूर्णता है। आप जहां हो वहीं पे पूर्णता आ गया, जहां हो वहीं पे संतोष आ गया। और संतोषम परम सुखम, फिर उसे बांधा नहीं जा सकता है, न डर से न लालच से। और वहीं पे आनंद आ जाता है, परम शांति आ जाता है। और वही उसी स्टेट ऑफ अवेयरनेस को ही मुक्ति कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, जहां पे आप किसी के दबाव में और किसी के प्रभाव में नहीं जीते हो, आप अपने स्वभाव में जीते हो। तो दुख, डर और अशांति का कारण अपने स्वभाव में न जीना ही दुख, अशांति और डर का कारण है। और अपने स्वभाव में आदमी कब नहीं जीता? जब वो अपने आत्मा को नहीं जानता है। जब वो अपने आत्मा को नहीं जानता है, तब वो अभाव में जीता है, तब वो कोई सीमा में जीता है कि मैं कुछ हूं। और ये कुछ होना ही अहंकार है, अशांति है। अहंकार से ही अशांति आता है। अहंकार क्या है? अज्ञानता, कि आप कुछ हो, कुछ सीमा हो, समथिंग, और वो समथिंग कुछ और समथिंग बनना चाहता है, किसी के दबाव में और किसी के प्रभाव में। तब उसे लगता है कि मैं पूर्ण हो जाऊंगा, कि वो बन जाऊं तो मैं पूर्ण हो जाऊं, वहां पहुंच जाऊं तो मैं पूर्ण हो जाऊं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी कहीं पहुंच जाए, कोई भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, ये जो प्रक्रिया है, दबाव और प्रभाव बना रहता है। कब तक? जब तक वो अपने आप को जान न ले, जब तक वो अपने स्वभाव में न जीना शुरू कर दे। और जब वो अपने स्वभाव में जीना शुरू कर देता है, तब वो अभाव में नहीं जीता है, तो वो पूर्णता में जीता है। और पूर्णता को बांधा नहीं जा सकता है। जिस तरह कृष्ण को दुर्योधन बांध नहीं पाया, क्योंकि अहंकार को बांधा जा सकता है, लेकिन ब्रह्म को नहीं बांधा जा सकता है। अहम को बांधा जा सकता है, ब्रह्म को नहीं बांधा जा सकता है। ब्रह्म क्या है? जो अपने आत्मा में स्थित हो गया, जिसका मन आत्मा में स्थित हो गया, वही ब्रह्म हो गया, वही पूर्ण हो गया, वही
मुक्ति है, वही मोक्ष है। और वहां से जो काम निकलता, कर्म निकलता, वही निष्काम कर्म है, क्योंकि वो आनंद के लिए नहीं है, वो आनंद में है, वो आनंद की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, एक्सप्रेशन ऑफ लव। वही कर्म दूसरों को भी उस सत्ता तक पहुंचा सकती है। वही कर्म प्योर इंटेंशन से होता है, सेल्फलेस वर्क होता है। वहां पे ना डर है ना लालच है, वो धर्म पे चलता है, धर्म है वो। जहां डर और लालच नहीं है, वही कर्म क्या है? वही धर्म है। धर्म और कुछ नहीं। जहां पे डर और लालच ना हो, वहीं पे धर्म है, क्योंकि वो सत्य के साथ जुड़ जाता है, वो आत्मा के साथ जुड़ जाता है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सच्चित आनंद है। और मन का केंद्र जब आत्मा हो गया, वो पूर्ण हो गया। वो वहीं पे संतोष आ जाता है, वहीं पे पूर्णता आ जाता है, वहीं पे स्टेबिलिटी आ जाता है। और नहीं तो मन जब तक संसार में केंद्रित है, तब तक वो असंतोष में ही जिएगा। और जब मन आत्मा में स्थित हो गया, तो संसार में रहते हुए भी स्थित प्रज्ञ की तरह जिएगा, जीवन मुक्त की तरह जिएगा। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।